अस्सलाम वालेकुम जी तमाम दोस्तों भाइयों ज़िम्मेदारां नूं वेलकम ते डॉक्टर साहब की तरफों मेरी तरफों अस्सलाम वालेकुम। देखो जी साड़ी कोशिश ये है कि मार्केट तो हट के थोड़ा जिहा रिसर्च बेस्ड यानी कि तहकीक ते मबनी सोल्यूशन तहकीक ते मबनी गल्लां तहकीक ते मबनी तुहाडे मसलियां दे हल ये तुहाडे तक पहुँचाइए। इस मकसद वास्ते असी कोशिश कर रहे हैं कि जेड़ा भी प्रॉब्लम ऐसा है जिनका कंट्रोल मार्केट मौजूद चीज़ों नाल नहीं हो रहा और सानू साडी नज़र होंदी है सानू जिम्मेदार बजाते खुद एक लैबोरेटरी है पूरी लैबोरेटरी है और सानू जेड़ा फीडबैक आ रहा होंदा उस फीडबैक की बेस ते सानू पता चल रहा होंदा किहड़े प्रोडक्ट किन्नी जान है। लिहाजा असी इन चीज़ों तो हट के अपने सारे काश्तकारां नू एक तहकीक ते मबनी चीज़ और तहकीक ते मबनी गल जिहड़ी है पहुँचाइए। और ये अलहमदुलिल्लाह जिहड़ा दोबारा असी इस हवाले नाल ही कोशिश की है कि बरसेम दे विच अखेड़ा जिहड़ा है इनका बहुत ज़्यादा सीरीयस मसला है और काश्तकार जिहड़े हुंदे ने छोटे काश्तकार वो एक मतलब गरीब तबका है उन्हां वास्ते ये अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है कि 3-3 4-4 फंजीसाइड बार बार फ्लड करन और वो उल्टा जिहड़ा खर्चा भी वध जाता है। और इस हवाले नाल जिहड़ा ना जी बरसेम दे उखेड़े की रिसर्च एक प्रॉपर डॉक्टर साहब कर रहे सन। इन्हों ने रिसर्च की उस रिसर्च की बेस पर इन्होंने अपने रिजल्ट कढ़े ने उन्होंने फील्ड्स नूं मैं लैब बजाते खुद विजिट किया है और वो प्रोडक्ट कैमिकल नहीं है वो प्रोडक्ट जरसूमे ने यानी कि बायोलॉजिकल ने। बायोलॉजिकल तो मुराद है कि जानदार जरसूमे ने वो जरसूमे जड़े ने वो इनू मूले नूं या जड़ के उखेड़े नूं बहुत अच्छा कवर कर लेंदे ने। तो लिहाजा बरसेम के हवाले नाल असीं डॉक्टर साहब नूं इस मसले ते दोबारा इनवाइट किया तो तुहाडी गोशगुजार करते हैं जी। डॉक्टर साहब प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया राय साहब, बहुत सारी चीज़ें आपने पहले ही बता दी हैं। अब चंद चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि हमने पिछले साल जो है इस पे एमफिल के स्टूडेंट्स की रिसर्च को करवाया था और हमने पूरे जो डिवीज़न साहिवाल है इसमें सर्वे किया था कि बरसीम के मुख्तलिफ जो काश्तकार हैं उनको ये बीमारी का इशू है तो वहाँ पे ये बीमारी किन फफूंदियों की वजह से आ रही है और फिर उनका सलूशन क्या हो सकता है। जहाँ तक हमारे सर्वे के रिज़ल्ट्स थे तो हमें वहाँ पे ज़्यादातर केसेस में स्क्लेरोटीनिया का हमला मिला, फिर उसके बाद कुछ केसेस में फुजेरियम और फिर जो है राइजोकोटोनिया, ये जो हैं वो हमें फफूंदियाँ इस बीमारी की वजूहात में मिली थी। फिर हमने उनको जो है वो कंट्रोल के ऊपर फोकस हुए तो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स जो थे ख़ास तौर पर जो ट्राइकोडर्मा बेस्ड थे उनको हमने टेस्टिंग शुरू की और उसमें जो मोस्ट इफ़ेक्टिव बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स थे उनके ऊपर जो है वो उन स्टूडेंट्स की रिसर्च फोकस्ड थी। अब चूँकि ये फफूंदियाँ जो हैं ये फलती फूलती हैं तो हमें भी कोई ऐसा इनका कंट्रोल चाहिए था कि जो बजाते खुद इसके साथ बढ़े और अपनी तादाद को बढ़ाए। चूँकि हमारी जो केमिकल फंजीसाइड्स हैं वो हफ्ता 10 दिन उनका असर रहता है और इन फफूंदियों के कुछ स्पोर्स को वो या उनको मार देती हैं लेकिन बहुत सारा जो स्पोर्स हैं या उनके हाइफीज़ हैं या उनके प्रोपिग्यूल्स हैं वो बच जाते हैं। जैसे ही उसका असर ख़त्म होता है तो ये दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स जो हैं वो चूँकि कंटिन्यूसली वहाँ पे मौजूद रहते हैं तो उनके ऊपर फोकस्ड किया गया। तो ट्राइकोडर्मा को जब स्क्रीन आउट किया गया वहाँ पे बहुत सारे ट्राइकोडर्मा स्ट्रेन्स में से तो हमें कुछ ऐसे स्ट्रेन्स मिले जो कि बहुत अच्छा कंट्रोल करते थे और तीनों को कंट्रोल करते थे, राइजोकोटोनिया, फुजेरियम और स्क्लेरोटीनिया। तो उस पूरी रिसर्च में हमने जो है वो पूरे जो ट्राइकोडर्मा के वो स्ट्रेन्स जो कि इफ़ेक्टिव थे उनको एक प्रोडक्ट की फॉर्म में उनके स्पोर्स को ट्राइकोशील्ड में जो है वो किसानों तक पहुंचाया और आज जो है ट्राइकोशील्ड किसानों की पहुंच में और वो इसको यूज़ करके इस बीमारी को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब इसको यूज़ करने का थोड़ा सा तरीका बता दें, जिसने काट लिया है पहला लॉ उसको भी और जिसने अभी नहीं काटा उसको भी। जी इसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार बहुत ही आसान है। पहले तो हम रिकमेंड करते हैं कि जब आप बरसीम को काश्त कर रहे हैं तो उस वक्त इसको सीड ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए और फिर जो है अगर बीमारी आ ही गई है तो फिर जब कटिंग कर ली है तो उस वक़्त आप इसको स्प्रे कर सकते हैं 60 कैप्सूल्स 100 लीटर पानी में हल करके जो हमारी टैंकी है स्प्रे वाली हर्बिसाइड वाली नोज़ल जो होलोकोन नोज़ल होती है उसके साथ कटिंग के बाद इसको स्प्रे करते हैं या फिर अगर आपने कटिंग की हुई है तो फिर रेत के साथ मिक्स करके इसको छट्टा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बरसीम बड़ी है तो उस सूरत में इसको पानी जब आप लगाएंगे तो उसके साथ फ्लड करेंगे
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کتنے دن بعد فصل میں ہم نے اپلائی کر دیا، کتنے دن بعد یہ ایکٹیو ہو کے اپنا کام شروع کر دیتا ہے؟ یہ جب آپ اپلائی کریں گے تو ود ان 24 آورس یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اگر آپ اس کو پہلے سے ایکٹیو کرنا چاہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اگر کل سپرے کرنا ہے تو اس کو آج جو ہے وہ تازہ پانی جو ہمارا نلکے سے نکل رہا ہے یا ٹیوب ویل سے نکل رہا ہے، تازہ پانی جو آج کل گرمیوں میں تھوڑا سا گرم بھی لگ رہا ہوتا ہے، اس میں آپ اس کو رات کو ڈال کے رکھ دیں تو یہ صبح تک ایکٹیو ہو جائے گا. آپ اس کو پھر سپرے بھی کر سکتے ہیں، فلڈ بھی کر سکتے ہیں. اور دوسرا طریقہ ہے کہ آپ اس کو فیلڈ میں جا کے ود ان 24 آورس یہ ایکٹیو ہوتا ہے اور کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اس حوالے سے میں بتا دوں جی کہ آپ نے یہ پروڈکٹ ٹرائیکوڈرما جو ہے، یہ جراثیم جو ہیں، ان کو جب فیلڈ میں اپلائی کرنا ہے تو تازہ پانی استعمال کرنا ہے، چاہے ٹینکی میں. کئی دفعہ دوست کیا کرتے ہیں، ٹینکی وہ جو ہے نا مٹی والا پانی جو ہوتا ہے پانی کے کھالے سے بھر لیتے ہیں، تو وہ چیز نہیں کرنی. اس کو تازہ پانی میں ہی آپ نے فلڈ کرنا ہے، تازہ پانی میں ہی آپ نے جو ہے اس کو کرنا ہے. جی بالکل آپ نے ٹھیک بتایا، کیونکہ اس نے اپنے جو کیپسولز ہوتے ہیں اس میں اس کے سپورز ہوتے ہیں، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان جراثیم کے بیج ہوتے ہیں. ان بیج کو جس طرح سردی ہوگی تو وہ تھوڑے دیر سے جرمینیٹ ہوتے ہیں، تو اگر آپ ٹھنڈے پانی کے ساتھ اس کو مکس کر دیں گے تو ان کی جرمینیشن تھوڑی سی ڈیلے ہو جاتی ہے. تو دوسری احتیاط اس میں یہ کرنی کہ جب آپ بایولوجیکل کنٹرول ایجنٹ یا ٹرائیکو شیلڈ کو استعمال کر رہے ہیں تو پھر کیمیکل فنجیسائڈس کو استعمال نہیں کرنا. اگر آپ کرتے ہیں کیمیکل فنجیسائڈس کو تو اس میں کم از کم وقفہ جو ہے وہ 10 دن کا رکھیں، یا پھر 10 دن پہلے 10 دن جو اگر آپ نے کیمیکل فنجیسائڈ استعمال کیے تو اس کے 10 دن بعد یہ استعمال کریں، اور اس کے بعد پھر نہ استعمال کریں کیمیکل فنجیسائڈس. ڈاکٹر صاحب میں بہت بہت مشکور ہوں آپ کا کہ اتنی ویلیویبل انفارمیشن آپ نے ہم تک پہنچائی اور تمام ذمہ داروں تک، دیکھنے والوں تک بھی یہ پیغام پہنچایا. بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو. اللہ حافظ.